मगर तुम्हें ये सब कुछ फैमिलियर नहीं लगता? वो दोनों ने किसी के घर से ज्वेलरी चुराई है और उसके बेटे का नाम रोहन है। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मैंने भी ऐसा इत्तेफाक एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर अभी तुम्हें क्या करना है? क्या तुम उन्हें माफ़ कर दोगी? मुझे नहीं पता ईशाना। मेरा मतलब है कि अगर उसने पहले से ही सब कुछ सच बता दिया होता और ये सब उन्होंने सिर्फ अपनी बहन के लिए किया है, तो शायद अपने पेरेंट्स से बात करके उनको छुड़वा सकती हूँ। थैंक यू उर्वी। एक पूरा हफ्ता गुजर जाता है मगर रोहन ना मुझे कॉल करता है या ना ही मेरा कॉल का जवाब देता है। उर्वी, उनकी कोई खबर क्यों नहीं? नहीं वो और नहीं उनके डैड फ़ोन उठा रहा है। वेल, तुम उनके डॉक्टर तो कॉल कर सकती हो, वही जिसको तुमने रोहन की सिस्टर की मदद करने को कहा था। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। नाइस आइडिया। हेलो ज़हरा, कैसे हो तुम? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हें पता है ना, मैंने एक आदमी की मदद करने को कहा था, वही जिनकी बीमार बेटी थी। हाँ। तो अभी वो कैसी है? वेल, दरअसल ऐसा अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया। क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू ज़हरा, बाय। ओह उर्वी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो बूढ़ा आदमी ज़हरा से मिलने गया ही नहीं है। यानी तुम्हारा मतलब है कि वो सब झूठ हो सकता है? वो सब एक प्लान था? नहीं, हो सकता है शायद किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे। ओके, जाकर उन गरीब लोगों को मिलती हूँ और देखती हूँ कि उनकी मदद कर सकती हूँ या नहीं। हाँ, ये कौन है? कोई अननोन नंबर है। हेलो राहुल, क्या तुम हो? तुम कहाँ पर हो? तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही थी ईशाना। मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो? कहीं बहुत दूर। मैंने सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल किया था। कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने वो सब कुछ अपनी बहन को बचाने के लिए किया था। दरअसल मेरी कोई बहन है ही नहीं ईशाना। क्या? हाँ, मैं ज़ैनब और वो बूढ़ा आदमी तुमने जो देखा था, दरअसल एक क्रिमिनल गैंग के मेंबर है और हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती। मगर इस बार तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तुम्हारा मतलब है कि वो सब एक प्लान था? मगर हमें धोखा कैसे दिया? क्योंकि मैंने खुद ने उस बूढ़े आदमी का माइंड रीड किया था। मुझे पता था कि तुम लोगों के माइंड रीड कर सकती हो, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। मेरा मतलब है उस बूढ़े आदमी को तुम्हारे बीच लाने का, कि जब तुम वहाँ से गुजरो वो अपने दिमाग में उन बातों को सोचे। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो ये माइंड रीडिंग पावर जो है वो लोगों का असली इंटेंशन नहीं समझ सकता। मगर यकीन करो, तुमने जो कुछ मेरे दिमाग में रीड किया था वो बिल्कुल सच था। मैं सही में तुमसे प्यार करता हूँ ईशाना। कितने बेशर्म हो, इतना झूठ बोलने के बाद भी मुझसे तुम अपने प्यार के बारे में कह रहे हो। काश मैं ऐसा काम नहीं करता। आशा है कि एक दिन फिर तुमसे मुलाकात होगी, वो दिन जब मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। गुड बाय ईशाना। हे भगवान, कितने इडियट्स थे हम। कितना जल्दी उन बुरे आदमी का यकीन कर लिया। हेलो उर्वी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मैं मॉल में हूँ, कुछ गिफ्ट्स लेने आई हूँ उन गरीब फैमिली के लिए। ओके, मुझे अपना लोकेशन भेजो, वहाँ आकर बात करती हूँ। समझी? तो ये हुआ था। उम्मीद है कि तुम मुझे मार ना डालो, कसम से मुझे नहीं पता था। वेल, दरअसल तुम्हें कुचल देने का मन कर रहा है, मगर तुम्हारी गलती नहीं। तुम एक इडियट हो आफ्टर ऑल। उर्वी, मुझे कैसे पता चलता कि रोहन इतना चालाक निकलेगा और ऐसा प्लान बनाएगा? ठीक है बाबा, वैसे भी वो फरार हो गया है। अच्छा है कि कम से कम
तुम्हारे इस पावर का लिमिटेशन तो बताया। हाँ, मुझे सही में कुछ सोचना पड़ेगा अपने पावर के बारे में। वेल, जिसने तुम्हें ये फील दी थी उनके पास जा सकती हो। कोई इससे भी स्ट्रॉन्गर फील ले लो। वो क्या एक चलती फिरती ड्रग स्टोर है? और वैसे भी मुझे नहीं पता कि कहाँ रहती है। तुम मुझसे कहाँ मिलती थी? जहाँ पर भी मिले हो शायद तुम्हें वही कहीं मिल जाए। हाँ, शायद ये हो सकता है। मैं अपने माइंड रीडिंग पावर से उसके माइंड को कनेक्ट कर सकती हूँ और शायद वो मेरे पास आ जाए। थैंक यू डियर, बाय। मुझे पता था कि तुम वापस आओगी और वापस मुझे बुलाओगी। आने के लिए शुक्रिया। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था अभी तक। मेरे नाम से क्या मतलब? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने अपना पावर एक अच्छे काम में लगाने का डिसाइड किया है और एक चैरिटी वर्क स्टार्टअप कर रही हूँ। मगर बहुत सारे हादसे ऐसे हुए जिससे मुझे पता चला कि मेरा ये माइंड रीडिंग पावर कुछ इनकम्प्लीट सा है। यानी मैं लोगों का माइंड डीपली नहीं पढ़ सकती। मुझे पता है तुम्हें दूसरी भील की जरूरत है जो तुम्हारा पावर कंप्लीट कर देगा। हाँ, मैं सिर्फ इसी के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे वो भील दे सकती हो प्लीज? वो भील मेरे पास नहीं है। वो एक मिस्टीरियस कॉटेज में है। उसका एड्रेस मैं तुम्हारे दिमाग में भेज दूंगी। मगर याद रहे, तुम वहाँ पर रात के 2 बजे के बाद ही जा सकती हो और वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ओह, ये तो बिल्कुल उस मिस्टीरियस कैंप मूवी वाला कॉटेज लग रहा है। यानी इसका मतलब है मैं वहीं पर सही में जाऊंगी। ओह, कितना एक्साइटिंग है ये। वाओ, कितना एक्साइटिंग और कूल है। ऐसा लग रहा है कि मैं मिस्टीरियस कैंप मूवी की लीड रोल कर रही हूँ। ओके, उस मिस्टीरियस कैंप मूवी के मुताबिक लगता है कि मुझे कॉटेज में जाकर उन दोनों भूत का सामना करना पड़ेगा और शायद उसके बाद वो भी मुझे हासिल हो जाए। वेलकम बेटी। तुमसे पहले कुछ और लड़कियां भी आ चुकी है यहाँ पर। उसमें से एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। ओह रियली? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ वो भीड़ के लिए आई हूँ जो मेरा पावर कंप्लीट कर देगा। मुझे पता है, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मैं और मेरी बहन इस भीड़ को बरसों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये भीड़ फियर के एनर्जी से चार्ज होती है, इसीलिए ग्रेवयार्ड के आजू बाजू लोगों को डराते रहते हैं और ऐसे ही भील्स को चार्ज करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, लोगों को यूं डराना? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम असल में भूत हो या एक गरीब बदनसीब औरत जो अपने खर्ची की वजह से यहाँ छुपी हो। तुम बहुत पूछ रही हो लड़की। मेरी और मेरी बहन की पहचान एक राज ही रहेगा। तुम इस पावर के लिए चुनी गई हो और तुम्हें जो भी चाहिए वो अंडरग्राउंड में है। कोई और एक्स्ट्रा सवाल मत करना। ठीक है, आई एम सॉरी। ये अंडरग्राउंड है कहाँ एग्जैक्टली? वो भील इनविजिबल है। सिर्फ वो जो इस पावर के लिए चुना गया है उससे देख सकता है। याद रहे, ये भील तुम्हें अमेजिंग पावर देगा
अगर उससे गलत काम में इस्तेमाल किया तो वो तुमसे छीन लिया जाएगा और दूसरे किसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, गुड बाय। दूसरी पिल लेने के बाद मेरे पास अमेजिंग माइंड पावर आ गया। मैंने और उर्वी ने मिलके अपनी चैरिटी का काम वापस शुरू कर दिया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि उन मिस्टीरियस कैंप वाली लड़कियों को ढूंढूं और उनको उस कॉटेज और वो बूटों को लेकर कुछ मदद करूं। तो मैंने अपने माइंड पावर से कियाना का नंबर ढूंढा और मिलने का प्लान बनाया। जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम प्रीति हो। तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखती हो। हाँ पता है, मैं ये कमेंट बहुत सुनती हूँ। मैं एक्चुअली बहुत बड़ी फैन हूँ मिस्टीरियस कैंप मूवी की। बाय द वे, क्या तुम्हें फाइनली पता चला कि वहाँ पर कोई भूत था या नहीं? हाँ, क्योंकि इवेंचुअली तमन्ना ने आकर हमें सब बता दिया कि वो सब उसने किया था। मगर उसके बाद कुछ अजीब हुआ, क्योंकि हमें पता चला कि सही में तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उन दौरान वो कोमा में थी। मेरा मतलब है कि वो हॉस्पिटल में बेहोश थी। यानी जिस लड़की को तुमने देखा वो तमन्ना नहीं थी? मुझे नहीं पता। वो अभी बिल्कुल ठीक हो गई है, मगर उसको कुछ याद नहीं। कियाना डियर, मेरे पास अमेजिंग माइंड रीडिंग पावर है। मुझे लगता है कि अगर मैं तमन्ना से मिल सकूं तो मुझे पता चल सकता है कि क्या चल रहा है। ये तो सही में अच्छा है, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं। हम तीन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बेहतर होगा कि हम उस कैंपिंग वाली जगह पर ही मिलें। इस तरह तमन्ना अपनी मेमोरी को जल्दी रिकॉल कर सकती है और मैं उसका माइंड आसानी से रीड कर सकती हूँ। ठीक है। जब तमन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, वो थोड़े वक्त के लिए कोमा में चली जाती है, मगर उसकी रूह उसके शरीर से अलग हो जाती है। वो इस जंगल में तुम्हारे पैर खींचने आती है। ऑफ कोर्स वो मजाक कर रही थी तुम सब के साथ। ईशाना ने जो इतनी बात बताई है, मैं भी कुछ ढूंढनी सी यादें देख सकती हूँ। वाह, कितना कूल एक्सपीरियंस था वो। थैंक यू ईशाना। मैं ये प्रीति और मोनाली को बता देती हूँ और काव्या को भी, क्योंकि वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। एक्चुअली वो कॉटेज में जो औरत का अभी भी अनसॉल्व्ड है, क्योंकि जैसे तुम्हें पता है उनका काम दूसरों को डराना है और डरने से जो एनर्जी बनती है उससे वो माइंड रीडिंग पिल्स को रिचार्ज करती है। यानी इसका मतलब है उसमें से कुछ हॉरर चीजें उन दोनों ने किया था। हो, मगर इतना ही काफी है। बेहतर होगा हम इसे एक मिस्ट्री ही रहने दें। इसके पहले वो भयानक आवाज सुनने यहाँ से निकल जाते हैं। एक साल गुजर जाता है। मैं और उर्वी अपनी चैरिटी के काम में बिजी थे, मगर एक दिन मेरे पास इतना काम पड़ा है। आज मुझे 5 करीब नेबरहुड को विजिट करना है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशाना, मैंने जो कुछ बुरा किया था उसको साफ करने में मैंने पूरा साल निकाल दिया, ताकि मैं तुमसे नज़र मिला सकूं और तुम्हारे लायक बन सकूं। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। अभी मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता एनीवेज। और अभी मैं यहाँ तुम्हें अपनी चैरिटी एक्टिविटीज़ में मदद करने आया हूँ। ये सच कह रहा है। मुझे लगता है मैं सही में इससे प्यार करती हूँ। मुझे पता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या?
तुमने मेरा माइंड रीड किया? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा माइंड नहीं रीड किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी आंखें रीड की है। तो अगर तुम्हें मंजूर हो तो चले, मैं बहुत सारा खाना और चीज़ें लेकर आया हूँ गरीब बच्चों के लिए, जाकर उनको गिफ्ट करते हैं। जरूर, चलो चलते हैं।